नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारा क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज करने वाले हम। एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 दोनों आज करेंगे इसमें, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों करने वाले हैं। क्योंकि जो हमने बेसिक बातें थी इसकी चैप्टर में, वो हमने पहले एक क्लास ले चुके हैं हमने, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो क्लासें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास हम एक्सरसाइज 2.1 को करने वाले हैं। 2.1 के क्वेश्चन को करने से पहले कल आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस का 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए। तो कल हमने इस संबंध के बारे में पढ़ा था। एक तो क्या था कि शून्यांकों का योगफल का, और एक क्या था शून्यांकों का गुणनफल का। उसका हमने रिलेशन चेक किया था और वो हमने आपको बताया था, ठीक है। वो यहाँ पे आपको बताना है। शून्यांक कैसे निकालते हैं वो भी हमने क्लास में अच्छे से समझाया था, और उनके बीच में जो रिलेशन है शून्यांकों और गुणांकों के, वो भी हमने आपको उसका फॉर्मूला आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद है हमारे पास में 3x² प्लस 5x माइनस का 2। जो भी हमें बहुपद दे उसे हम क्या लेंगे, px माना। px बराबर क्यों x क्यों माना हमें, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो किसका है, x का, इसलिए px बराबर 3x² प्लस 5x माइनस का 2, ठीक है। अगर हमें शून्यांक निकालने हैं तो शून्यांक के लिए मैंने क्या बताया था कि पूरे बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य। कि किस x के मान पे इस पूरे बहुपद का मान शून्य है, वो भी बोलता है शून्यांक, ठीक है। तो अब अगली स्टेप क्या लिखना है कि शून्यांकों के लिए px बराबर क्या होता है, 0। तो px का मान हमारे पास में क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस का 2 इक्वल टू 0। 3x² प्लस 5x माइनस का 2 बराबर 0। ये द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद के लिए मैंने गुणनखंड की आपको एक विधि बताई थी कि वो कैसे किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि x² का गुणांक और अचर पद को पहले गुणा किया जाता है। तो इन दोनों का गुणा कितना होता है, 3 दूनी 6। तो आपको इस 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी इस 5x को आपको ऐसे संख्या लिखनी है कि गुणा करने पे 6 बने और जोड़ने घटाने पे कितना बन जाए, 5 बन जाए, ठीक है। चलो देखो कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो देखो आपको क्या करना है, इस 6 के आपको गुणनखंड चेक करने हैं। तो 6 के गुणनखंड कितने, तो 1 और 6। दूसरा 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3। अब इन दोनों को जोड़ने के घटाने पे ये वैल्यू बननी चाहिए। यहाँ पे माइनस का 6 आ रहा है ना, ये प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना। इसका मतलब आपको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है कोई, तो माइनस का 6 बनना चाहिए। देख लो 1 को माइनस लेते हैं, जब माइनस 1 को ले लिया, अगर इन दोनों को घटाएंगे तब कितना बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, क्योंकि 6 में अगर 1 घटाएंगे तो प्लस की वैल्यू बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये गुणनखंड हो गया। सर ये भी 2 हो सकता है कि सर 2 और 3 5 हो रहे हैं, बिल्कुल 5 हो रहे हैं, और 2 3 गुणा 6 हो रहे हैं, लेकिन गुणा में माइनस का चाहिए। इसका मतलब एक वैल्यू माइनस की होगी। अगर एक वैल्यू माइनस की है तो एक प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, घटेंगी। तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, या इसको माइनस करोगे इसको प्लस करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए कितना, 5। इसका मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस का x। माइनस का वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वाली को माइनस कर दो, तो ये किसकी होगी, माइनस की। किसकी होगी, माइनस का x, और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 3x। तो यहाँ पे क्या बचाएगा, x प्लस 2। यहाँ पे हमें x प्लस 2 बचाना है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, कितना बचाएगा, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचाएगा, 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब दोनों गुणांकों के बराबर 0 है, तो एक गुणांक के बराबर 0 और दूसरे गुणांक के बराबर 0। इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0, 3
एक्स माइनस 1 इक्वस टू 0। यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर माइनस का 2। एक तो गुणांक ये आ गया, शून्यांक आ गया। सेकंड ये देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, ये 1 उस साइड में जाएगा तो प्लस का 1, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। सेकंड इसका शून्यांक ये आ गया। हमने ये सीखा था कि द्विघातीय बहुपद है तो उसके दो शून्यांक आ सकते हैं मैक्सिमम, तो दो शून्यांक हमें मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों गुणांकों को, एक को अल्फा मानना है, एक को क्या मानना है, बीटा। तो अल्फा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, दोनों शून्यांक को वैल्यू मिल गई, हमें अल्फा का मान मिल गया और बीटा का भी हमें मान मिल गया। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, जो हमें शून्यांक प्राप्त होते हैं वही हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इनका संबंध। तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है कि शून्यांकों का, जो हमारे पास में शून्यांक है उनका योगफल, और सेकंड है शून्यांकों का गुणनफल। तो उससे पहले आप क्या करोगे कि आपको ए बी सी का वैल्यू भी चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू तो हमने नहीं निकाली, तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आप द्विघात बहुपद के मानक रूप से निकालोगे। किस रूप से, मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालोगे आप, मानक रूप से तुलना करने पर। तो मानक रूप हमारे पास में क्या होता है, द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस का c। ये द्विघातीय बहुपद का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। हमारे पास क्वेश्चन में द्विघातीय बहुपद क्या दिया था हमें, 3x² प्लस 5x माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, यही हमें दिया है, वहाँ से हमने ये मान लिखा है। ये px बराबर हमने माना था। यहाँ से x² गुणांक को क्या बताएगा, a को, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या बताएगा x का गुणांक, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और c की वैल्यू कितनी आएगी, जो अचर पद है। तो अचर पद देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का दे रखा है, तो c की वैल्यू माइनस का 2 होगी। कितनी होगी, माइनस का 2, 2 नहीं होगी। अगर 2 कब होती, जब ये वैल्यू प्लस की होती। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में क्या है, प्लस का वैल्यू है, तो ये अगर माइनस का दिया हुआ तो सी की वैल्यू माइनस का 2 ही होगी। इसका आप जरूर ध्यान रखना। ए बी सी का मान मिल गया हमें, अल्फा और बीटा का मान मिल गया, तो हमारे दोनों रिलेशन हो जाएंगे। पहला है क्या, पहला हमारे पास है शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में है, बीटा की वैल्यू हमारे पास में है, a और b की वैल्यू भी हमारे पास में है। बस यहाँ पे रखो और इसकी जांच आपको करनी है। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 2, प्लस बीटा का मान कितना है 1/3। ठीक है, बराबर b माइनस का, b की वैल्यू कितनी है 5/a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, चलो अब देखो यहां से, यहां पे नहीं दिए हुआ वैल्यू, इसके मतलब इसके नीचे कितना हो गया 1, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3। कितनी बार गया 1, अगर 3 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 5/3। इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5/3 बराबर माइनस का 5/3। बताओ दोनों वैल्यू के मान है वो सेम आया या नहीं आया। यानी हम शून्यांकों का योगफल किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो गुणांकों था उनका सोल्व किया है, दोनों वैल्यू बराबर आई ना। इसका मतलब हमारे जो भी हमने शून्यांक निकाले हैं वो क्या है, सही है, हमारे क्या है, सही है। सेकंड रिलेशन क्या है इनका, वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड रिलेशन है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वस टू c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस का 2, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3,
सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -2 अपॉन ए की वैल्यू 3। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 1 मल्टीप्लाई -2 बाई 3 इक्वल्स टू -2 बाई 3। दोनों वैल्यू क्या रही है हमारे पास में सेम, तो ये भी हमारा क्या हो गया सही। दोनों रिलेशन अगर हमारे सही आ गए इसका मतलब हमारा जो हमने शून्यांक निकाले थे वो हमारे शून्यांक क्या है सही है। ये इनकी क्या है इनकी जांच। तो हर क्वेश्चन में आपको पूरा ऐसा क्वेश्चन आपको करना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको बहुपद है उसको आपको px बराबर लेना है। उसके बाद में शून्यांक लेना है तो px बराबर 0 होगा। उसके बाद में जो भी आपको शून्यांक दे उसके बराबर 0 रखो और उसका आप गुणनखंड विधि के द्वारा उसके फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद में आपको दो वैल्यू मिल जाएंगे आपके पास में, x के दो वैल्यू मिलेंगी। जो आपको दो वैल्यू मिले वो क्या होंगे शून्यांक, तो एक को आप अल्फा मानना, एक को क्या मानना आपको बीटा मानना है। उसके बाद में हमें क्या करना है रिलेशन करना है। तो जब हम रिलेशन देखेंगे तो हमें ए बी और सी का मान चाहिए, अल्फा और बीटा का तो हमें मान मिल गया। तो आपको मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म से आप ए और बी और सी का मान आप लोग उस बहुपद से आप चेक आउट कर सकते हो। चेक करने के बाद में आपको दोनों रिलेशन आपको चेक करने हैं कि पहला है शून्यांकों का योगफल माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। सेकेंड है शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये दोनों आपको रिलेशन प्रूफ करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज देखना बहुत ईजी है और इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली देखना। क्वेश्चन देखते आप इसका आंसर हिट कर दोगे। ठीक है, देखो क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू px का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली बस आपको ये बताना है, जो भी आपको ग्राफ दिए गए हैं उन ग्राफों को आपको देख के ये बताना है कि इस px का शून्यांक कितने होंगे। तो वो शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं जरा पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद में इसको करेंगे। देखो पहले वो सीखते हैं हम। अगर आपको कोई भी ग्राफ दे, कैसा भी ग्राफ दे आपको, जैसे हम पहले मैं रफली एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है x डेज, ये x, ये y और ये y डेज, और ये क्या होता है 0। यानी इस साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे y की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो आपको कोई ग्राफ दे दे ऐसा, ये आपको ए दे दे कि ये कोई भी आपके पास बहुपद है px, बताओ इसके शून्यांक कितने होंगे। तो शून्यांक अगर आपको px बहुपद दिया है इसका मतलब x का वैल्यू क्या होनी चाहिए कोई 0, इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए 0। तो जब 0 होगा तो x का मान क्या होगा 0। x का मान यानी आपको px बराबर कोई मान लो y दे, आपको क्या दे px बराबर y, इसका मतलब इस y का मान आपको क्या होना चाहिए 0। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको 0। तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है इस x एक्स पे होती है ना, यानी ये पॉइंट होता है 0। x एक्स पे हमेशा y की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होती है वो होती है 0। तो अगर आपको कोई बहुपद दे कि px बराबर आपको दे दे y या y बराबर आपको दे px, ठीक है, इसका मतलब इस बहुपद का y का मान, इस टोटल का मान क्या होना चाहिए 0, और y का मान 0 कहाँ होता है कि सर यहाँ पे मूल बिंदु पे होता है 0 पे, और पूरा x एक्स पे होता है, चाहे x पॉजिटिव में हो चाहे x नेगेटिव में हो। ठीक है, अगर मान लो ये आपको ग्राफ दे कि ये ग्राफ है y बराबर px के लिए, ठीक है, तो बताओ कि इसके शून्यांक क्या होंगे। मेरे को एक बात बताओ, ये कहीं भी x के वैल्यू पे या इस x एक्स पे काट रहा है क्या, नहीं काट रहा ना, इसका मतलब x का मान 0 है क्या, अरे x का मान 0 है, लेकिन y का मान 0 है क्या, y का मान कहीं भी देखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी 2 4 5 कितना भी, इस साइड में जाएंगे तब भी वही रहेगी, इस साइड में जाएंगे तब भी वही रहेगी, सेम रहेगी y की वैल्यू। इसका मतलब y का मान 0 नहीं है। अगर y का मान 0 होता तो इस बहुपद क्या हो जाता शून्यांक। हमने ये तो पढ़ा है कि कोई भी बहुपद का शून्यांक होने का मतलब उस पूरे बहुपद का मान, इस पूरे का बहुपद का मान क्या होना चाहिए 0। इस पूरे बहुपद 0 का मान होने का मतलब क्या हो गया y बराबर 0, और y बराबर 0 कहाँ होता है x एक्स पे,
सही है। एक्स एक्स पे अगर ये ग्राफ नहीं काट रहा, इसका मतलब इस पूरे ग्राफ में एक्स वाई की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब कोई भी इसका शून्यांक नहीं है। अगर इस रेखा को एक बार काट रहा है, किसको, एक्स एक्स को, तो एक बार यानी यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, जीरो, यहाँ पे ऊपर प्लस का हो जाएगा, नीचे वाई का मान नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक बार जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसके गुणांक कितने, शून्यांक कितने हो जाएंगे, एक। अगर इसी रेखा को दो बार काट रहा है, एक्स एक्स को कितने बार, दो बार काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, दो। कितने हो जाएंगे, दो। क्यों हो जाएंगे दो, देखो एक तो यहाँ पे काट रहा है और दूसरा यहाँ पे काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी y का मान क्या है, जीरो, और यहाँ पे भी y का मान क्या है, जीरो। इसका मतलब इस बहुपद का y बराबर px का मान कितना हो जाएगा, शून्यांक कितने होंगे, दो। दो बार आया, इसका मतलब शून्यांक कितने हो जाएंगे, दो। अब वो शून्यांक किस पे होंगे, वो x पे देखेंगे भाई, यहाँ पे x का मान कोई नेगेटिव है, तो जैसे मान ले हम एक बार सपोज दैट मान लेते हैं, x का मान यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x का मान लेते हैं +3 है। इसका मतलब +3 पे और -2 पे इस बहुपद का मान क्या है, शून्य है। और शून्य है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इसके शून्यांक है। आगे बात समझे, इसका मतलब दो इसके क्या है, शून्यांक। अगर इस रेखा को 3 बार काट ले, ऐसे मान लो एक बार यहाँ पे काटा, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, इसका मतलब एक बार y का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, एक बार y की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, और एक बार y की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। अब इस पे चाहे x का मान कितना भी हो, यहाँ पे भी अलग होगा, यहाँ पे भी अलग होगा, तीनों जगह अलग अलग है y के मान, x के मान, लेकिन y के मान तीनों जगह क्या है, जीरो। इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हैं, 3। बस आपको पूरी बात का एक ही मतलब है, क्या, आपको एक ही चीज़ में ध्यान रखना है कि इस एक्स एक्स को, इस एक्स एक्स वाली रेखा को ग्राफ कितने टाइम काट रहा है, जितने टाइम इसको काटेगा यानी क्रॉस करेगा, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक। ये 1 2 3 बार काट रहा है तो उसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें आपको देख के बताना है कि इसके शून्यांक कितने होंगे। ये आपको दिया हुआ है y बराबर px। बताओ ये एक्स एक्स को काट रहा है या नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हैं, शून्य। कितने हैं, शून्य। कितने हैं रे, शून्य। ठीक है। अब देखो इसकी लाइन क्या लिखनी है, बस इसकी लाइन ये लिखनी है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा या प्रतिच्छेद नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता, एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता। अगर ये एक बार प्रतिच्छेद करता तो एक बार, 2 बार करता है तो 2 बार। बस यही आपको लाइन लिखनी है, ठीक है। सेकंड देखो ग्राफ, सेकंड ग्राफ में देखो एक्स एक्स को कितने बार काट रहा है, ये हमारे पास में बहुपद है y बराबर px, एक बार काट रहा है, इसका मतलब इससे शून्यांक कितने होंगे, 1। ये कितने टाइम काट रहा है, 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। इसको देखो कितने टाइम काट रहा है, 1 और 2 बार। अब ये जब माइनस में काटे प्लस में काटे उसमें आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस एक्स एक्स को कितने टाइम काट रहा है, 1 और 2 बार, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2। इसका देखना 1 2 3 और 4, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4। इसको देखो 1 2, यहाँ पे अगर इसको स्पर्श कर रहा है तो ये भी काटना ही है, 1 2 और 3, तो इसके शून्यांक भी कितने हो जाएंगे, 3। बस आपको हर में ये लिखना है। जैसे मैं इसकी एक लाइन और इसके लिख देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 5। ये फर्स्ट था, 5 का आंसर क्या हो जाएगा कि शून्यांकों की संख्या 4 है। कितनी है, 4 ही है इसकी, 1 2 3 4, तो 4 है, क्योंकि रीजन भी आपको लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपली एक इक्वेशन दे रखा है।
ठीक है। तो चलो हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था जो होमवर्क के लिए दिया गया था, सेम हर क्वेश्चन को उसी टाइप से आपको करने हैं एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है। पहला क्वेश्चन सारे वैसे ही होंगे जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अब आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है, बस माना पी एक्स जो भी हमें दे उसको पी एक्स बराबर एक्स दिया तो एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद में शून्यांक निकालने हैं, तो पहला काम तो हमारा यही होता है शून्यांक निकालना। तो शून्यांकों के लिए पी एक्स इक्वस टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वस टू क्या हो जाएगा 0। ये द्विघात है तो इसके आपको टुकड़े करने हैं। यहाँ पे कितना है माइनस का 8 और यहाँ पे कितना 1, इन दोनों का गुणा कितना हुआ, अब आपको रफली याद रखना माइनस का 8, तो आपको माइनस का 8 का ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनसे माइनस का 2 बन जाए जोड़ने घटाने पर। तो एक तो होता है 4 और 1 8, 2 और 4 1 4 का गुणा 1 और 8 का गुणनखंड यही होते हैं 2, ठीक है। तो इसको देखो 1 और 8 वाले को अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, नहीं है घटाएंगे तो 7 बनेगा, नहीं है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा लेकिन घटाएंगे तो 2 बन रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा टुकड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 1 होगा 4x, 1 होगा 2x, 1 माइनस का 8। अब प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस की संख्या लेके आनी है, इसका मतलब बड़ी संख्या किसकी होगी माइनस की, छोटे वाले किसकी हो जाएगी प्लस की। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 8 वैल्यू हो जाएगी और जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगी, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, या दोनों को प्लस लेना है या दोनों को माइनस लेना है, ठीक है। इक्वस टू 0, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस का 8, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो x माइनस का 8 इक्वस टू 0। इन दोनों में से x माइनस का 4, यहाँ पे x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों के बराबर आपको 0 लेना है, तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ से x प्लस 2 इक्वस टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। जो हमारे पास शून्यांक हैं उसे हम क्या बोलेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि ए और बी सी का मान निकालना है। हमारे पास अल्फा और बीटा का मान तो आ गया, तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप क्या होता है पी एक्स बराबर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, और हमें क्या दिया हुआ था, हमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 8 यही दिया हुआ है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे नई संख्या दी हुई इसका मतलब कितना है 1। b बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है लेकिन प्लस है तो b बराबर कितना जाएगा माइनस का 2। c बराबर भी माइनस का दिया हुआ है प्लस का है तो ये भी कितना माइनस का वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो अब दोनों रिलेशन में रखेंगे, a b और c का मान मिल गया, अल्फा और बीटा का मान मिल गया। तो पहला रिलेशन क्या था हमारे पास योगफल का, तो योगफल क्या होता है मैं इसमें एक बार और लिख देता हूँ फिर आपको इजीली आपको याद हो जाएगा। तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है। चलो अल्फा का मान कितना है हमारे पास में 4 प्लस बीटा मान माइनस का 2 इक्वस टू माइनस b का मान कितना माइनस का 2 अपॉन a का मान कितना है 1। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का 2, और पिछली बात है घटेंगे x माइनस का 2, इन दोनों को गुणा करेंगे 2/1, इनको घटाएंगे तो 2 कितना आ जाएगा 2 बराबर 2 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया ये तो प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। सेकंड रिलेशन चेक करो, सेकंड रिलेशन क्या होता है शून्यांकों का
गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है? शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा का मान कितना है? 4 गुणा माइनस का 2 अपॉन सी का मान कितना है हमारे पास में? माइनस का 8। तो माइनस का 8 अपॉन ए का मान कितना? 1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8। इनमें भाग देंगे तो कितना होगा? माइनस का 8। दोनों क्या हो गए? बराबर। तो ये भी क्या हो गया? हैंड्स प्रूफ। हैंड्स प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ही आपको जांच करनी थी, जांच हो गया। सत्यता यही है कि ये दोनों क्या आना चाहिए? बराबर। क्या आना चाहिए? बराबर। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? पूरा सही है। ठीक है, और ये हमेशा हर क्वेश्चन में बराबर ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स की घात 2 माइनस का 4 एक्स की घात 2 माइनस का 4 एक्स प्लस 1। यहाँ पे अब क्या आ गया? एस आ गया। क्या आ गया? एस। 4 एच स्क्वायर माइनस का 4 एस माइनस प्लस का 1। तो एस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एस का ले लो इसको। माना पी एस बराबर 4 एस स्क्वायर माइनस का 4 एस प्लस का 1। ठीक है, जो हमने माना है शून्यांकों के लिए क्या करना? पहला काम 0। क्या करना है? 0। अब वो लाइन हर बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो आपको याद होगी और आपको लिखना है वो हर में। ठीक है, क्या लिखना है इसे? शून्यांकों के लिए पी एस बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? हमने पी एस लिया है तो यहाँ पे 4 एच स्क्वायर माइनस का 4 एस प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात है तो वैसे इसके फैक्टर करेंगे। इन दोनों गुणा कितना हुआ? 4। जोड़ने के ढाने पे भी 4 आने से तो 2 और 2 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 4 एच स्क्वायर प्लस का क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का 4। इसका मतलब माइनस का 2 और माइनस का 2 ले लो, दोनों गुणा करें तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब इनको दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे और गुणा करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसको प्लस लेना है या दोनों को माइनस लेना है या दोनों को प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ से क्या को मना जाएगा? 2s। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2s माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेना? अब ये आपको बचाना है, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस। तो आप एक काम करो, माइनस का एक कॉमन ले लो। क्या ले लो? माइनस का एक कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचाएगा? 2s और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2s माइनस का 1। यहाँ पे भी आ जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। दोनों के ले लो। 2s माइनस का 1 बराबर 0, यहाँ पर 2s माइनस का 1 बराबर 0। देखो ये दोनों इसके गुणनखंड क्या है? सेम। तो आप सेम में भी आ सकते हैं, उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो गया? 2s बराबर प्लस 1। तो s बराबर कितना? 1/2। क्या हो गया? 1/2। यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 2s बराबर 1। तो s बराबर कितना था? 1/2। ठीक है, फिर हमें क्या करना था? उनकी जांच। ये क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा का मान। तो पहले का मान भी देते हैं अल्फा का, ये, और बीटा का भी क्या हुआ? यही हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे किससे? मानक रूप से। तो मानक रूप से अगर हम तुलना करेंगे तो मानक रूप क्या होता? पी एस बराबर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस का सी। अब यहाँ पे एस यूज लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा? 4 और बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और सी का मान कितना हो जाएगा? प्लस का 1। पहला रिलेशन क्या था हमारा? कि शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस का बी अपॉन ए। आपको ये याद ही रखना है। ठीक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस का गुणांक। ए क्या था? वहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलो अल्फा मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस 4/4। इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 1 बटा माइनस का 2, 1 आधा आधा 1। इन दोनों में भाग देंगे तो भी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये माइनस का था तो ये माइनस का 4 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 4। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो 4/4। तो 1 बराबर क्या आ गया? 1। हैंड्स प्रूफ हो गया। सेकंड रिलेशन क्या था?
शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2, सी का मान कितना है हमारे पास में 1 अपॉन ए का मान कितना हमारे पास 4, तो बटे 4। इन दोनों गुणा करें तो गुणा बिनु का कैसे होता है, ऊपर का गुणा ऊपर या नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश से मल्टीप्लाई और हर का हर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखना अंश का अंश से करेंगे तो 1 का 1, 2 को 2 के हर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/4 बराबर, ये भी क्या हो गया हैंड्स प्रूफ। इसका मतलब हमारा जो हमने निकाला है वो क्या हमारा सही है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, जो भी हमें दिया है पहले उसको मानना है, PS अप 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। पहले तो इसको क्या करना है, आपको सही लिखना है, ये सही क्रम में नहीं है, तो सही क्रम में आप लोग लिखो px बराबर 6x², पहले ये आएगा 7x माइनस का 3। अब इससे आपको डाउट नहीं है कि पहले x² गुणा का आ गया, फिर x का आ गया, फिर अचर पद आ गया, यहाँ पे बीच में अचर पद दे दिया, तो पहले आपको इसको सही से अरेंज करना है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करो तो a b और c का जब मान निकालो तो इसमें आपको डाउट नहीं हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हमें शून्यांक लेना है या शून्यांक के लिए क्या होगा, px बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हमें टुकड़े करने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ माइनस का 18, सही है 37 18, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के 18 हो जाएंगे। अब 7 के ऐसे टुकड़े यानी -18 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने के घटाने पर कितना बन जाए 7, वो भी इसके माइनस के। तो 18 के गुणनखंड 9 दूनी 18, 9 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6x², एक तो आ जाएगा 9x, एक आ जाएगा 2x और माइनस का 3। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है इसका मतलब एक वैल्यू माइनस की, और ये भी माइनस की, तो बड़ी वाली माइनस की ले लो, छोटी वाली क्या ले लो प्लस की, बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 और x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 3। ये यहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x माइनस का 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों 0 के बराबर, दोनों गुणनखंड के बराबर 0 ले लो, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर वो उस साइड में जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, और x का मान कितना आ जाएगा 3/2 3/2। यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x उस साइड में जाएगा तो माइनस का 1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/3, कितनी हो जाएगी माइनस की 1/3। दोनों हमारे क्या है शून्यांक, तो एक शून्यांक लेना है हमें अल्फा, तो अल्फा बराबर तो कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, सेकंड काम क्या करना था हमें, जांच करनी थी। तो अगर हम जांच करेंगे तो पहले ए बी और सी का मान हमें चाहिए, तो हमें मानक रूप से स्टैंडर्ड रूप से PS बराबर ax² प्लस bx प्लस का c से ए बी और सी का मान लेंगे। तो यहाँ से ले लो, a का मान कितना आ जाएगा 6, b का कितना आ जाएगा माइनस का 3, और c माइनस का 3 नहीं है, b का मान देखो यहाँ से चेक करना, यहाँ से चेक नहीं करना। ठीक है, जल्दीबाजी में ये गलत हो जाती है। तो ये माइनस का क्या आएगा 7, और c का मान क्या आएगा माइनस का 3, इसीलिए आपको ये अरेंज सही क्रम में करवाया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद में देखो पहला रिलेशन क्या था हमारा कि शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये याद फॉर्मूला याद रख लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है 3/2, और बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 बराबर माइनस b का मान कितना माइनस का 7 अपॉन a का मान कितना है 6। ठीक है, इन दोनों को देखो 3/2 माइनस का 1/3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6। इनका लघुत्तम कितना एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 3 9 माइनस 3 दूनी यानी 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया, और बराबर 7/6। तो इनमें माइनस करें तो कितना था 7/6 बराबर 7/6। वैल्यू क्या आई सेम, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया। सेकंड रिलेशन चेक करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या था अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या था c/a, क्या था c/a। तो c का मान हमारे पास आ गया, अल्फा का आ गया, अल्फा का होता 3/2
गुणा बीटा का माइनस का 1/3 बराबर सी का मान हमारे पास कितना है -3 और ए का 6। ठीक है, देखो इन दोनों से ये वैल्यू कट जाएगी, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -1/2। यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर -1/2, 1/2 बराबर 1/2, तो ये भी क्या हो गया हैंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4u² + 8u, ये u है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करना, हो जाएगा आराम से इजीली। ठीक है, और इसके आपको पहले शून्यांक निकालना है, शून्यांक निकालने के बाद में उनकी जांच भी आपको करनी है, शून्यांकों के योगफल की और शून्यांकों के गुणनफल की। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर किसी को ज़रूरतमंद को अगर मैथ्स में अगर ज़रूरत है तो उसको ज़रूर ये क्लास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।